आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला जालना में मराठा एहतजाजियों पर पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत में पुकारा गया बंद रहा 100% कामयाब, बाजारों पर छाया रहा सन्नाटा। मुजाहरे के दौरान क्रांति चौक पर एक शख्स ने की खुदसोजी की कोशिश, तो ताल्लुका सिल्लोड़ के मजाफात गोलेगांव के नायब सरपंच ने फूंक दी अपनी मोटरसाइकिल। मुसलमानों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए उन्हें भी दिया जाए रिजर्वेशन, मुस्लिम अवामी नुमाइंदों ने किया हुकूमत से मुतालिबा। मराठा रिजर्वेशन के लिए भी किया हिमायत का ऐलान, रियासती वजीर आला के नाम इलाका इंतजामिया को सुपुर्द किया गया मेमोरेंडम। रियासत महाराष्ट्र को जाहिर किया जाए कहतज़दा, महाविकास आघाड़ी ने किया हुकूमत से मुतालिबा। ताल्लुका पैठन में मुख्तलिफ मुतालबात पर तहसील ऑफिस पर किया गया जोरदार एहतजाज, हुकूमत के नाम तहसील इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। और धुलिया शोलापुर हाईवे पर महामार्ग पुलिस ने शुरू की अनोखी मुहिम, ट्रैफिक के उसूल व ज़वाबित पर अमल आवरी और तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर गाड़ी मालिकान और ड्राइवर्स को बांधी राखी। खबरें तफसील से। जालना लाठीचार्ज की मजम्मत व एहतजाज के लिए मराठा तंजीमों की जानिब से पुकारे गए बंद को 100% हिमायत हासिल हुई और शहर के बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। मराठा रिजर्वेशन तहरीक की तंजीमों की जानिब से शहर बंद का यह ऐलान किया गया था। बंद के दिन सुबह ही से इसे शहरियान व कारोबारियों की जानिब से ताउन हासिल हुआ। शहर के हरदम मसरूफ रहने वाले मारूफ बाजार कनाट एरिया में भी तमाम ही दुकानें बंद रहीं और मार्केट में सन्नाटा छाया देखा गया, जबकि शहर की दीगर शाहराहों पर भी राहगीर व मुसाफिरों की तादाद में कमी देखी गई। गुलमंडी, पैठन गेट, सराफा, शाहगंज, चेलीपुरा, फाजिलपुरा और दीगर सभी इलाकों में दुकानें बंद रहीं और इन पुरहुजूम बाजारों में चारों तरफ खामोशी रही। मराठा तंजीमों की जानिब से पुकारे गए बंद के सबब आज भी ST इंतजामिया ने बस सर्विस बंद रखी, जिसकी वजह से सेंट्रल बस स्टैंड और सिडको बस स्टैंड पर भी सन्नाटा छाया रहा। सरकार ने उसमें से जो गृह मंत्री उनके नेतृत्व में उन्होंने जो लाठीचार्ज किया है मराठा समाज के ऊपर, माननीय उद्धव जी और हम लोग जाके देखा, महिलाओं के ऊपर मारे, सबके ऊपर मारे, बहुत हालत ख़राब कर दिया उन्होंने। लेकिन गृह मंत्री जो है वो किसका सुन के काम करते हैं, किसका फोन आया था, ये माननीय हमारे संजय राउत साहब ने बोला तो उनका बोल रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री ये गृह मंत्री के अंडर काम करते हैं, उनको कोई मतलब ये है नहीं, वो उसके नीचे उस काम करता है वो, और वो काम करने के बाद में आज ये दोनों ने भी इस्तीफा देना चाहिए, राजीनामा देना चाहिए। सारे मराठा समाज के और सारे लोगों की, महाराष्ट्र की जनता की डिमांड है। और 17 तारीख को अमित शाह भी आ रहे हैं। नहीं, अमित शाह नहीं आएगा क्योंकि 18 तारीख को अधिवेशन जो है तो उनको सबको इकट्ठा करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी है, अमित शाह नहीं आता। और जलील साहब भी आने वाले थे आंदोलन। काय का जलील साहब आता, जलील बोगस है, काय के लिए उसको चुन के लाए, क्या काम करता हो, क्या किया उसने। मैंने जब भी लोकसभा में मराठा आरक्षण मिलना चाहिए करके मैं 4 बार बोला, 4 बार भाषण किया मैंने और मराठा समाज की बाजू रखा मैंने वहाँ। लेकिन ये क्या करता है, ये तो मुझे नहीं होना चाहिए, लेटर देता सर। इस बार लेकिन उन्होंने पूरी तरह से मराठा आरक्षण को समर्थन दिया है। नहीं दिया, वो बोगस है वो तुम उसकी तारीफ मत करो, अभी जरा उसकी तारीफ मत करो, कितना बदमाश है वो बोलो जरा। चलिए।
मराठा रिजर्वेशन के एहतजाजियों पर जिला जालना में पुलिस की जानिब से की गई लाठीचार्ज की मजम्मत में आज क्रांति चौक पर जोरदार मुजाहरा किया गया। इस दौरान एक नौजवान ने खुदसोजी करने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। जिला जालना में मराठा बिरादरी पर हुए पुलिस के शदीद लाठीचार्ज पर रियासत भर सारा समाज सरापा एहतजाज बना हुआ है। लोगों के गुस्से का आलम यह है कि वो अपनी मालो मिल्कियत को खुद ही नजर आतिश भी कर रहे हैं, तो वहीं अपनी बिरादरी पर हुई जियादती से मुश्तइल व नाराज एक युवा क्रांति सैनिक ने शहर के क्रांति चौक पर खुद सोजी करके अपनी जान देने की कोशिश की है। ताहम मौके पर मौजूद अफराद ने बर वक्त मुस्तैदी से उसे पकड़ लिया और आतिशज़दगी का सामान उससे लेकर उसे इस इंतहाई इक़दाम से बाज रखा और पुलिस के हवाले कर दिया। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर जिला जालना के अंतरवाली सराटी में हड़ताल पर बैठे अफराद पर पुलिस की जानिब से की गई लाठीचार्ज की मजम्मत में आज ताल्लुका सिल्लोड़ में भी जोरदार एहतजाज किया गया। इस मौके पर गोलेगांव के नायब सरपंच ने भी अपनी मोटरसाइकिल फूंककर अपने गम गुस्से का इजहार किया। जिला जालना के अंतरवाली सराटी में पुरअमन तरीके से मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर एहतजाज करने वालों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं, हवा में फायरिंग की और आंसू गैस के शेल दागे। इस मामले के सबब रियासत भर में हुकूमत और इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद गम गुस्सा और बेचैनी पाई जा रही है। इसका असर सिल्लोड़ में भी देखा गया। ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात गोलेगांव के नायब सरपंच अनिल पाटिल बनकर ने आज सिल्लोड़ के अंबेडकर चौक में अपनी पल्सर मोटरसाइकिल को नज़र आतिश कर दिया और हुकूमत के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार किया। साबिक़ मुस्लिम कारपोरेटर्स का एक वफ्द आज डिविजनल कमिश्नरेट पहुंचा और हुकूमत के नाम एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि मराठा समाज के साथ साथ मुसलमानों और दीगर पसमानदा तबक़ात को भी रिजर्वेशन बहाल किया जाए। वाज़ेह रहे कि मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर ज़िला जालना के अंतरवाली सराटी में कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, मगर 2 रोज़ कबल पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसकी मजम्मत में आज मराठा सकल समाज की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था। इस मौके पर साबिक़ मुस्लिम कॉरपोरेटर्स का एक वफ्द आज डिविजनल कमिश्नरेट पहुंचा और एक मेमोरेंडम के जरिए मराठा समाज को रिजर्वेशन देने की हिमायत करते हुए मुसलमानों और धनगर समाज को भी रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया। वफ्द में शामिल अफराद का कहना था कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट और दीगर कमेटियों ने इस मुल्क में मुसलमानों की पसमानदगी से मुतालिक तफसीली रिपोर्टें पेश करके उन्हें कौमी धारे से जोड़ने के लिए रिजर्वेशन देने की सिफारिश की है, जिस पर रियासत महाराष्ट्र की साबिका यूपीए हुकूमत ने मुसलमानों को तालीम और नौकरियों में 5% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था। मगर कुछ अफराद इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट की फाजिल बेंच ने भी मुसलमानों को तालीम में 5% रिजर्वेशन देने से मुतालिक फैसला सुनाया था और रियासती हुकूमत को कानूनी कार्रवाई का मशवरा दिया था। मगर साल 2014 में बरसरे इख्तिदार आई बीजेपी हुकूमत ने फाजिल बेंच की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया और आज तक इस ज़िमन में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा मुसलमानों को तालीम और नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाए। इस ज़िमन में 22 NGOs की जानिब से आज हुकूमत और इंतज़ामिया को मेमोरेंडम पेश किए गए। इस वक्त में साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन अहमद, मुश्ताक अहमद, शेख मुनाफ, अब्दुल नवीद, आबिदा बेगम, सलमा बेगम, अब्दुल अजीज और दीगर शामिल थे। मराठा भाइयों को और दूसरे समाज को सभी को रिजर्वेशन दो, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये कैबिनेट में डिसीजन ले। और जो है ये सारे के सारे लोगों का जो है शासन के ऊपर विश्वास है और आर्थिक परिस्थिति उनकी बहुत बुरी है। इसको इन्होंने इस कैबिनेट मीटिंग में औरंगाबाद में पास करना चाहिए और इनको न्याय देना, ऐसी आज हमारी आप सबके सामने मांगनी है और हमको आशा है कि डिमांड पूरी करेंगे। आपको लगता है न्याय मिलेगा आपको? हमको विश्वास है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना लिखे उस पर विश्वास है और हुकूमत वक्त पे भी हमारे को पूरी उम्मीद है कि वो न्याय देंगे। नहीं तो आने वाला इलेक्शन वो आपको बता देगा कि जो सत्ता में आज है, अगर उन्होंने ये काम करके मराठा और मुस्लिम को रिजर्वेशन नहीं देते तो ये सहरा उनके सर पे नहीं जाएगा। आने वाली गवर्नमेंट हमको रिजर्वेशन देंगी और तारीख का हिस्सा वो बन जाएंगी और तारीख इनको कभी भी जो सत्ता में भूल जाएंगी। रियासत महाराष्ट्र को कहतज़दा जाहिर किया जाए, इस मुतालबे पर महाविकास आघाड़ी की जानिब से पैठन तहसील ऑफिस पर जोरदार मुजाहरा किया गया और हुकूमत के नाम एक मेमोरेंडम तहसीलदार के सुपुर्द किया गया।
मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि रियासत महाराष्ट्र को कहतज़दा जाहिर किया जाए, आपेगांव और हिरड़पुरी के तालाबों के लिए जायकवाड़ी डैम से पानी छोड़ा जाए, बारिश न होने के सबब फसलों को पहुंचे नुकसानात की भरपाई मुतासिरा किसानों को दी जाए। इस मुतालबे पर महाविकास आघाड़ी के ओहदेदारान वर्कर्स ने पैठन तहसील ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी तरह औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर पर भी जमकर तनकीद की गई। मुजाहिरीन में साबिक रुकन असेंबली संजय वाकचोरे, शिवसेना उद्धव ग्रुप के तालुका सदर मनोज पेरे, कांग्रेस पार्टी के तालुका सदर विनोद तांबे, बद्रीनाथ भुमरे, शहर सदर निमेश पटेल, अजय सुरड़कर, प्रमोद सरोदे और शिवसेना उद्धव ग्रुप, कांग्रेस व एनसीपी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। इस ज़मन में एक मेमोरेंडम तहसीलदार सारंग चौहान के सुपुर्द किया गया। सकल मराठा समाज के मौलाना बंद के दौरान तलाठी ओहदे का इम्तिहान देने के लिए आने वाले उम्मीदवारों को किसी किस्म की कोई परेशानी या रुकावट नहीं होगी। ये ऐलान मुताल्लिका मराठा तंजीमों की जानिब से किया गया है। नमस्कार, माझं नाव अजय सुरेंद्र विधाते, राहणार उस्मानाबाद। तलाठीच्या पेपरसाठी मी इथं औरंगाबाद संभाजीनगर येथे आलो असता इथे रिक्षावाले आवाच्या सभाभाडे मागत आहेत, 500 रुपये मागत आहेत। तर मी विशाल पुंड यांना, सतीश चव्हाण यांच्या जे व्हायरल पोस्ट झाली होती त्याच्यावरच्या विशाल पुंड यांना फोन लावला असता त्यांनी आम्हाला परीक्षा केंद्रावर जाण्यासाठी मोफत तात्काळ सुविधा करून दिलेली आहे, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद। मिनी घाटी यानी सिविल अस्पताल में एक मरीज की मौत हो जाने के बाद मुश्तइल रिश्तेदारों ने वहां खूब हंगामा बर्पा किया और आईसीयू में तोड़फोड़ की। तफसीलात के मुताबिक चिकल थाना में कायम जिला अस्पताल में शरीक एक 21 साला मरीज नौजवान दौरान इलाज फौत हो गया। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने नौजवान की मौत के लिए डॉक्टरों की लापरवाही को मौत की वजह बतलाया और डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुतवफ़ी के ख़ानदान में से किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी वो फौरी तौर पर अबूरी माली इमदाद का मुतालबा करते हुए मुतालबात की तकमील तक लाश तहवील में न लेने का फैसला किया। बताया जाता है कि मुतवफ़ी अभिजीत उर्फ पवन तात्याराव गजीले सांस की तकलीफ के मर्ज का शिकार था। उसकी मौत के दिन सुबह 11 बजे उसे शरीके अस्पताल किया गया था और इमरजेंसी वार्ड में इलाज के बाद उसे मेडिसिन के शोबे में शरीक किया गया। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने एक्सरे व दीगर जांच का फैसला किया और इलाज भी शुरू कर दिया गया था। ताहम हालत तशवीशनाक होने के सबब उसे आईसीयू में शरीक कर दिया गया, लेकिन वहीं दोपहर 2 बजे उसकी मौत वाक़ई हो गई और जैसे ही उसकी मौत की इत्तला उसके रिश्तेदारों को मिली तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और आईसीयू की तोड़फोड़ की, जिससे आईसीयू में शरीक दीगर मरीज भी हवास बाख्ता व खौफजदा हो गए थे। पुलिस को इत्तला मिलते ही डीसीपी साईनाथ ठोमरे, इंस्पेक्टर गौतम पातारे समेत दीगर मुलाजिमीन ने मिनी घाटी का रुख किया और राइट कंट्रोल फोर्स ने अस्पताल में सख्त बंदोबस्त लगा दिया। शहर की तालीमी कमेटी की जानिब से 124 असातिज़ा को शिक्षक सम्मान पुरस्कार से डेकोरेट किया गया। ये एजाज़ उन्हें मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों दिया गया। इस तालीमी समिति की जानिब से ऐसे 124 असातिज़ा का एजाज़ इस्तकबाल करते हुए उन्हें शिक्षण सम्मान पुरस्कार दिए गए, जिन असातिज़ा ने दर्स व तदरीस के मैदान में मिसाली व नुमायां कारकर्दगी अंजाम दी है। अवार्ड तकसीम का ये प्रोग्राम भानुदास चौहान सभागृह में मुनक़िद हुआ। इस अवार्ड तकसीम व इस्तकबालिया प्रोग्राम के लिए विश्वपुरी के बानी सदर डॉक्टर पुरुषोत्तम राजिमवाले, एजुकेशन ऑफिसर MK देशमुख, प्रोग्राम के कन्वीनर SP जवड़कर, माविन कन्वीनर पंकज भारसाकड़े, SSC बोर्ड की डिप्टी सेक्रेटरी प्रिया रानी पाटिल और उत्तम राठौड़ भी मौजूद थे। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों असातिज़ा को एजाज़ात से नवाजा गया। नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन के रियासती सदर मिर्ज़ा सलीम बेग को भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हाथों सेवा गौरव अवार्ड
और शिक्षक सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। औरंगाबाद शहर शिक्षण समितीचा अध्यक्ष म्हणून काम करतो। आज जिल्ह्यातील उर्दू, मराठी, इंग्लिश, अनुदानित, विनाअनुदानित, नगर परिषद, जिल्हा परिषद सगळ्या कंपार्टमेंटमधल्या गुरुजनांचा आदर शिक्षक दिन सप्ताहाच्या प्रारंभाला आम्ही करता आला आणि भरभरून उपस्थिती होती। यासाठी आयुर्वेदशास्त्रामध्ये ज्यांनी सुवर्णपदक पटकावलेलं आहे आणि फार मोठं संशोधन आयुर्वेदामध्ये केलेलं आहे असे डॉक्टर पुरुषोत्तमजी राजेमले साहेब, त्याचबरोबर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवतजी कराड साहेब, आमचे माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी माननीय M.K. देशमुख साहेब, या सगळ्यांची उपस्थिती लाभली। शिक्षकांचा उत्साह द्विगुणित झाला आणि मला असं वाटतं त्यांना प्रेरणा देण्याची, त्यांना मोटिवेशन देण्याची ही दैवदुर्लभ संधी घेता आली। मी बघितलं माझ्या मराठी, उर्दू माध्यमाच्या भावा बहिणींचा आनंद ओसंडून वाहत होता आणि त्यांच्यासाठी एक वैभवशाली संधी या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये करता आली, याचा मला आत्मानंद आहे। मुख्तारुद्दीन कादरी, मी सर सय्यद उर्दू प्राथमिक शाळेत 33 वर्ष माझी सर्व्हिस झालेली आहे आणि सलाम एरियामध्ये मी मराठी, हिंदी शिकवतो। देवनागरी ते उत्तमापर्यंत परीक्षा जे विविध प्रकारची असती मुंबई हिंदी विद्यापीठाची मी ती परीक्षा घेतो आणि 5वी ते 7वी तक माझा विषय आहे हा। जवळकर सरांनी आम्हाला सर्वांना जे निवडलेले आहे आम्ही त्यांचे आभारी आहे। शिक्षण समितीच्या वतीने जे आम्हाला पुरस्कार मिळाले आहेत ते आम्ही फार आनंदी आहे। सहपरिवारसह आम्ही इथे आलेले आहे, त्याच्याबद्दल मी आभारी आहोत। नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर पुरुषोत्तम राजीमवाले, अक्कलकोटच्या विश्व फाउंडेशन या संस्थेचा मी अध्यक्ष आहे आणि अग्निहोत्राचं जागतिक प्रचार कार्याचं काम आपल्या संस्थेमार्फत केलं जातं आणि आज 40 देशांमधनं आपण काम करीत आहोत। आज आपल्या शहरामध्ये मी जवळकर सर व त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी मिळून शिक्षक सन्मान पुरस्कार आयोजित केला होता, त्या संदर्भात आलो होतो। अनेक गुणवंत शिक्षक व त्यांच्या परिवारांचा आज इथे सन्मान करण्यात आला। भागवत कराड साहेब, शिक्षणाधिकारी साहेब, देशमुख साहेब सगळे या कार्यक्रमात उपस्थित होते आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये शिक्षक वृंद अनेक प्रांतांमधून तिथे संमिलित झाले होते आणि या सगळ्यांच्या समक्ष 124 अशा गुणवंत दिग्गज शिक्षकांचा सन्मान आज आपण इथे करू शकलो, याचा आम्हाला खूप आनंद आहे। आमचं भाग्य आहे की शिक्षकांचा सन्मान मी लोकांचा करू शकतो, याचं मला खूप कौतुक वाटतं। मी स्वतः जवळकर सरांचा विद्यार्थी आहे, त्यामुळे जिथे मी शिकलो तिथेच येऊन शिक्षकांचा सन्मान करता येतो, याचा मला खूप अभिमानी वाटतो, गर्वही होतो। त्यामुळे अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शिक्षक या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा जी काही आपली बंधू भगिनी आहेत त्यांचा सन्मान करता येतोय, करत राहावा, कारण शिक्षकच समाज घडवतात, शिक्षकांच्या माध्यमातूनच समाज परिवर्तन होतो आणि शिक्षकच संस्कार रूपी विचार आपल्यामध्ये रुजवत असतात। त्यामुळे आजच्या या दिवशी आपल्या शहरामध्ये जवळकर सर व त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम करण्यात आला, त्याबद्दल त्यांचे मी आभार मानतो व या कार्यक्रमास मला निमंत्रित केल्याबद्दल मैं अपने सगळ्या शहरवासियों से देखिए आभार मानता हूँ। नमस्कार। चीतेगांव टोल नाके से करीब एक बार फिर शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फूट गई, जिसकी वजह से लाखों गैलन पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो गया। नाजरीन, जायकवाड़ी डैम से शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइंस के फूटने का सिलसिला जारी है। अभी 2 रोज कबल ही न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत खुदाई करते वक्त 700 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन फूट गई थी और आज फिर चीतेगांव टोल नाका से गुजर रही पाइपलाइन फूट गई। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि 40 से 50 फीट की ऊंचाई तक पानी फव्वारे की शक्ल में उड़ रहा था। पाइपलाइन फूट जाने के सबब हजारों गैलन पानी आज भी यूं ही बहकर ज़ाय हो गया, जबकि बरसात न होने के सबब जायकवाड़ी डैम में भी सिर्फ 33% पानी का ज़ख़ीरा बाकी बचा हुआ है और हुकूमत तो इंतज़ामिया पानी के ज़ख़ायर को महफूज रखने की हिदायत दे रही है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब आए दिन पाइपलाइन फूटकर लाखों गैलन पानी यूं ही ज़ाय होता रहा है और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इंतज़ामिया से ये सवाल अवाम कर रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन मामले को लेकर मराठा समाज और ओबीसीज के दरमियान झगड़ा लगाने की कोशिश हरगिज़ न की जाए। अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है तो उसे हम नाकाम बना देंगे। ये बयान बीजेपी की सीनियर कायद पंकजा मुंडे ने दिया।
उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि पुरअमन तरीके से मराठा रिजर्वेशन के लिए एहतजाज करने वालों पर पुलिस की जानिब से बेरहमी से लाठीचार्ज की गई। माझी उद्यापासनं शिवशक्ती परिक्रमा सुरू होत आहे। याच्या मागे श्रावण महिन्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात असलेले सर्व ज्योतिर्लिंग आणि जे शक्तिपीठ आहेत त्यांचं दर्शन आणि त्याचबरोबर माझ्या अनेक दिवस झाले वाट पाहत असणाऱ्या माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचंही दर्शन असा योग घडवून आणलेला आहे। शिवशक्ती परिक्रमा उद्यापासून सुरू होत आहे। बघू आता काय होतं त्याचं ते तुम्ही मला पाहतच राहाल पुढचे 8-10 दिवस। ते आता तुम्ही पहा स्वतः लाईव्ह। नाही पण कार्यकर्त्यांशी याबाबत काहीतरी संवाद असेलच। आता कार्यकर्ते माझे संचय असा नाही की 4-5 आहेत की मी त्यांना संवाद साधू शकते। त्यांची संख्या जवळ म्हणजे मी अतिशोक्ती नाही सांगणार लाखांच्या घरात आहे। त्यांच्याशी संवाद असा नाही साधता येत। तो जसा साधायचा त्याची माझी एक पॅटर्न आहे त्याच्या पद्धतीने मी साधेन। पण याच्यावर मी तात्काळ प्रतिक्रिया दिलेली आहे। मराठा आरक्षण हा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे आणि संवेदनशीलपणे तो हाताळला पाहिजे। मराठा आरक्षणाचा मी जेव्हा बारकाईनी मोर्चा पाहिले मी स्वतः मंत्री होते आणि परळी वैजनाथ हे यजमान होतं त्या मोर्चाच्या संदर्भामधले जे काही लोक तिथे ठिय्या देऊन बसले होते त्या असं कुठल्याही अप्रिय घटना त्या काळामध्ये झाली नाही। लोकांनी शांतपणे मूकमोर्चे वगैरे काढले। त्यामुळे आत्तासुद्धा अशी अप्रिय घटना घडायला नको होती याच्याबद्दल मी माझं मत व्यक्त केलेलं आहे। आम्ही जसं सभागृहामध्ये एखादा लोकप्रतिनिधी सांगतो की असं झालं आहे तर ते म्हणजे खरं आहे असं गृहीत धरून त्याच्यावर चौकशी करण्याचा एक नियम आहे। तसंच एखादा जर नागरिक सांगतो आहे त्यातल्या त्यात एखादा आंदोलक म्हणतो आहे की असं काही घडलं नाही किंवा हे घडलं आहे त्याच्यामध्ये आम्ही सहभागी नाही तर त्यांची ते खरं समजून त्याची अत्यंत योग्य पद्धतीने चौकशी झाली पाहिजे आणि निपक्षपातीपणे चौकशी झाली पाहिजे। शेवटी सरकार हे मायबाप असतं। लोक सरकारकडेच बोट दाखवणार सरकारला बघूनच रडणार। सरकार मायबापच्या भूमिकेमध्ये याच्यामध्ये निपक्षपातीपणे जेव्हा चौकशी करेल तेव्हा सर्व बाहेर येईल। पण तुर्तास मी त्या सर्व लोकांना ज्यांना इजा झाली आणि ज्यांच्यावर अनावश्यक लाठीचार्ज झाला त्यांच्याविषयी संवेदना व्यक्त करते। जालना लाठीचार्ज की शदीद मजम्मत करते हुए मुकुंदवाड़ी इलाके में मुजाहिरीन ने रास्ते पर उतरकर एहतजाज किया। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे के तहत जालना जिले के सराटी अंतरवाली में जारी भूख हड़ताल व एहतजाज को ताकत के बल पर खत्म करवाने की पुलिस की मुबैना कोशिश और शदीद लाठीचार्ज की मजम्मत व मुखालिफत का सिलसिला शहर भर भी जारी है। मुकुंदवाड़ी इलाके में भी इस वाक़े की शदीद मुखालिफत व मजम्मत की गई और मुश्ताइल कारकुनान ने यहाँ शिवाजी महाराज के पुतले के पास धरना देते हुए जोरदार एहतजाज किया। इस एहतजाजी मुजाहरे में मोतीलाल जगताप, बाबा साहब डांगे, कमलाकर जगताप, प्रोफेसर वाघ, भाऊ साहब जगताप, लक्ष्मण पिवल किशोर ठुबे, संजय जगताप, प्रशांत कुरे, प्रशांत जगताप, पांडुरंग साळुंके, चंदू जगताप, गणेश साळुंके, राहुल जाधव, सचिन साळुंके, बालाजी जाधव, योगेश खोतकर, अनिल शिंदे, सोनू ठुबे व दीगर कारकुनान शामिल थे। धुलिया शोलापुर हाईवे पर महामार्ग पुलिस ने गाड़ी मालिकान और ड्राइवर्स को ट्रैफिक उसूल व ज़वाबित और तहफ़्फ़ुज़ के नाम की राखी बांधी। 4 मार्च बरोजपीर को इस हाईवे के पुलिस इमदाद मरकज़ खुल्दाबाद हुदूद में हाईवे पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के उसूल व तहफ़्फ़ुज़ की राखी बांधकर एक बेदारी प्रोग्राम लिया गया। इस मौके पर हाईवे पुलिस सुपरिटेंडेंट अनीता जमादार, डिप्टी सुपरिटेंडेंट श्रीकांत देसले, इंस्पेक्टर गणेश गिरी, एपीआई कल्पना राठौड़ की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर राहुल लोखंडे ने इस हाईवे पर से गुजरने वाले तमाम ही गाड़ी मालिकान को रोककर सड़क तहफ़्फ़ुज़ के नाम की राखी बांधी और उन्हें ट्रैफिक के उसूल क़वानीन पर अमलावरी की तरगीब दिलवाई और तेज़ रफ्तार गाड़ी न चलाने, गलत तरीक़े से ओवरटेक न करने, रास्ते का इस्तेमाल कर रहे दीगर अफराद व गाड़ियों के तईं मुमकिना हिफाजत फराहम करने, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करने जैसे दीगर कई तहफ़्फ़ुज़ाती उसूलों की जानकारी ड्राइवरों व गाड़ी मालिकान को दी गई। इस प्रोग्राम के लिए हाईवे पुलिस के गोल्डे, रमेश धस, बाबूराव जाधव, अभिजीत गायकवाड़, शांताराम सोनोने, शरद दलवी के अलावा बड़ी तादाद में गाड़ी मालिकान भी मौजूद थे। मोमेंट स्कूल में तलबा को
रक़्स व मौसीकी के लिए स्टेज फराहम करने की गर्ज से प्रतिभा नामी प्रोग्राम का छठा सेशन मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम के आगाज़ पर मेहमानों के हाथों दीप जलाया गया। इस मौके पर मारूफ अदीब व माहिर तालीम डॉक्टर छाया महाजन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के डांस डिपार्टमेंट के साबिक़ एचओडी डॉक्टर जयंत शेवतेकर, अवतार सिंह सोधी, अन्ना वैद्य और शुभांगी कुलकर्णी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। देवमुद्रा स्कूल की तालिबा इशलता मगरे ने गणपति कवत्वम और पद्म भरतनाट्यम के उम्दा नमूने पेश किए और हाजरीन से दाद वसूल की। इसी तरह दीगर तालिबात ने भी रक्स के बेहतरीन नमूने पेश करते हुए साबित किया कि हम भी किसी से कम नहीं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सुहासिनी पठारे, साइली सराफ, छाया उसर, गर्व डॉक्टर राज्य लक्ष्मी सेठ और गुरुवी सुमैया श्री ने अहम रोल अदा किया और हाजरीन की रहनुमाई की। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला जालना में मराठा एहतजाजियों पर पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत में पुकारा गया बंद रहा 100% कामयाब, बाजारों पर छाया रहा सन्नाटा। मुजाहरे के दौरान क्रांति चौक पर एक शख्स ने की खुदसोजी की कोशिश तो ताल्लुका सिल्लोड़ के मजाफात गोलेगांव के नायब सरपंच ने फूंक दी अपनी मोटरसाइकिल। मुसलमानों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए उन्हें भी दिया जाए रिजर्वेशन, मुस्लिम अवामी नुमाइंदों ने किया हुकूमत से मुतालिबा। मराठा रिजर्वेशन के लिए भी किया हिमायत का ऐलान, रियासती वजीर आला के नाम इलाका इंतजामिया को सुपुर्द किया गया मेमोरेंडम। रियासत महाराष्ट्र को जाहिर किया जाए कहरजदा, महाविकास आघाड़ी ने किया हुकूमत से मुतालिबा। तालुका पैठन में मुख्तलिफ मतालबात पर तहसील ऑफिस पर किया गया जोरदार एहतजाज, हुकूमत के नाम तहसील इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। और धुलिया शोलापुर हाईवे पर महामार्ग पुलिस ने शुरू की अनोखी मुहिम, ट्रैफिक के उसूल व ज़वाबित पर अमल आवरी और तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर गाड़ी मालिकान और ड्राइवर्स को बांधी राखी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।